हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी थी मैन्युफैक्चरिंग की, और थर्ड वीडियो में हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कि हमें किसी इंडस्ट्री को कहाँ पर लगाना चाहिए। हम हर जगह इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। देखिए बेटा, इंडस्ट्रियल लोकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। किसी भी जगह पर हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, हमें लेबर आसानी से मिल जाएगी कि नहीं, कैपिटल हमारे पास कितनी है। मतलब अगर ज़्यादा है तो हम ऐसी जगह लगाएंगे, बहुत पोश इलाके में हम अपनी इंडस्ट्री खोलने की कोशिश करेंगे, मतलब बहुत अच्छे इलाके में। पावर सप्लाई कैसी है, यानी कि वहाँ पर बिजली की सप्लाई हो पाएगी कि नहीं, मार्केट है कि नहीं आसपास जिसमें हम अपना सामान भी बेच पाएंगे। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस। बहुत ही रेयरली पॉसिबल होता है कि सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट द लोअर कॉस्ट। मतलब इंडस्ट्री वहाँ लगा दी जाती है। देखिए, दो कंडीशन होती है, या तो ये सारी चीज़ें मिल जाएं, मतलब रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल जाए, लेबर भी आसानी से मिल जाए, कैपिटल भी मिल जाए इतनी कि हम ऐसे इलाके में लगा सकें जहाँ ये सारी फैसिलिटी हो, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाए, मार्केट भी आसानी से आसपास ही मिल जाए, या फिर ये सारी चीज़ें हमें किस पे मिल जाए, लोअर कॉस्ट पे। देखिए, बहुत बड़ी बात इसने कह दी है, या तो कम कीमत पर ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाएं या फिर वहाँ पर मिल जाएं। आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, आपने देखा होगा अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, लोग इंडस्ट्रीज खुलते ही उसके आसपास लेबर रहने लग जाती है, लेबर अपना घर बना लेती है, झोपड़ से बना के रहने लग जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। और जब वो लोग रहेंगे तो डेफिनेटली उनको खाने पीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए सामान भी चाहिए, तो वो कहाँ से लाएंगे, आसपास शॉप्स खुलेंगी, है ना। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन हो जाएगा। समटाइम्स इंडस्ट्री है वो लोकेटेड होती है नियर द सिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कहाँ होता है, ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है वो हैंड टू हैंड चलता है। सिटीज़ प्रोवाइडेड मार्केट, सिटीज़ में मार्केट होती हैं, सर्विसेज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें सिटीज़ में। तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो नियर द सिटीज़ खोली जाती हैं। आपने देखा होगा गुड़गांव है, उसकी वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसी वजह से है। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ एडवांटेज। देखिए, एक वर्ड दे रखा है एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक ही जगह पर बना दी जाएंगी तो उससे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा मिल जाएगी, वहाँ पर पावर की सप्लाई भी अच्छी होगी, मार्केट भी आसपास खुल जाएंगे, है ना। तो उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा इस बात का। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर लोकेटेड इन प्लेस वेयर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड। काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी भी लगाई जाती हैं कि दूसरे देशों में साथ व्यापार करना है, जैसे मुंबई, जहाँ पर पोर्ट होते हैं, जहाँ पर सीज होते हैं, जिनके थ्रू सामान को दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो ये देखिए बता रखा है किस तरह से इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इनपुट का प्रयोग करके उसको, उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपने स्टोरियो विलेज पालमपुर में 9th क्लास में पढ़े थे। इनपुट्स होता है रॉ मटेरियल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका प्रयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट से सामान को पहुंचाया जाता है फैक्ट्रीज़ में, और फैक्ट्रीज़ में इसको आउटपुट में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट से उसे मार्केट में पहुंचाया जाता है। उन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मनी की। तो कहने का मतलब ये है, द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हम बैकवर्ड एरिया में लगाते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट है वो उनकी पॉलिसीज़ वो बहुत ज़्यादा छूट भी देती है, और तो इस तरह के से उनको फ़ायदा मिलता है। आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, जहाँ पर रॉ मटेरियल हमें सही कॉस्ट में उपलब्ध हो जाए, जहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें प्रोडक्शन का, जहाँ पर हम फैक्ट्री को लोकेट कर सकें, वो आइडियल लोकेशन कौन सी होती है, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो हम थोड़ा प्रॉफिट अपना ऐड करके मार्केट में उसको आसानी से बेच सकते हैं। अगर
चीज़ ही वो महंगी बनी है तो इससे दिक्कत हो जाती है। चीज़ अगर महंगी बनी है तो उसको हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो बेटा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कि एक इंडस्ट्री को हमें कहाँ लगाना चाहिए। उसके लिए कुछ लोकेशंस की कुछ बातें बताई गई हैं, उन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच।